मंदसौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मंदसौर जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका की टीम सड़क किनारे लगे ठेले और घुमटियों के अतिक्रमण को हटाने में पिछले 4 दिनों से लगी हुई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान टीम को भारी मशक्कत करना पड़ रही है। शुरुआती दौर में छोटे दुकानदारों और ठेले वालों ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान हाथ ठेला लगाने वालों को जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुजर का समर्थन भी मिला, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये के आगे किसी की एक न चली। छूट-फूट विरोध के बावजूद मंदसौर शहर की सड़कों का अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है। दसपुर कुंज बगीचे के बाहर सालों से ठेला लगाकर आजीविका चलाने वालों को लेकर पूर्व विधायक भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सिसोदिया ने प्रशासन को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराने के बाद राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। सर्दी के इस मौसम में मीडिया कर्मियों द्वारा वर्तमान विधायक विपिन जैन से किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने पूर्व विधायक को अतिक्रमणकारियों के प्रेरणा स्रोत तक बताते हुए अतिक्रमण के समर्थन पर ही सवाल खड़े कर दिए। मंदसौर विधायक विपिन जैन ने पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के बंगले को एक बार फिर विवादों में लाकर खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने खुद अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बंगला बनाया है और अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा देने की बात कही। उधर पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया का बंगला विवादों में आने के बाद इनके समर्थक सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर यही नहीं रुका। पूर्व विधायक सिसोदिया समर्थकों ने 4 लेन स्थित विधायक विपिन जैन के पेट्रोल पंप को भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए जाने के आरोप की पोस्टें भी वायरल की जा रही। मंदसौर विधायक विपिन जैन के फतेहगढ़ पंप को लेकर की गई पोस्ट में लिखा गया कि भेड़ों के लिए आरक्षित भूमि पर पेट्रोल पंप तान दिया। हालांकि पेट्रोल पंप विवाद को लेकर अभी तक विधायक जैन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूर्व और वर्तमान विधायकों द्वारा अतिक्रमण को लेकर एक दूसरे की पगड़ी उछालने के दौरान जन चर्चा हो रही कि इन ठेले और गुमटी वालों को नया खेड़ा हाईवे के पास शासकीय चारागाह भूमि पर बन रही 75 दुकानों में स्थापित किया जाएगा या फिर फतेहगढ़ में भेड़ों के लिए आरक्षित भूमि पर पेट्रोल पंप की जमीन या पूर्व विधायक सिसोदिया के बंगले के पास शासकीय नाले पर शिफ्ट किया जाएगा। ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। नया खेड़ा में गोचर भूमि पर दुकानें बनने से गौवंश मंदसौर शहर की सड़कों पर टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अटकलें तेज हो रही कि मंदसौर की इन अतिक्रमणकारियों को कहीं न कहीं तो स्थापित किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि अतिक्रमणकारी रसूखदारों के सरकारी अवैध कब्जों पर बवाल मचाएंगे। ऐसे मंदसौर शासन प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए पूर्व विधायक का बंगला हो या वर्तमान विधायक का पेट्रोल पंप जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए, ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। देखिए मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। से यहाँ से लगाते आए हैं भैया और हमको हटाया जा रहा है, तो कृपया करके हमें ना हटाए और हमको कमाने खाने की जगह दे। हम इससे हमारा परिवार चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, किराया देते। हमारे पति भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे। धरने पे भी आप बैठे थे? बिल्कुल बैठे हैं, और हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक नगर पालिका अध्यक्ष आके हमसे बात नहीं करेंगे, CMO हमसे बात नहीं करेंगे और हमको जगह चाहिए तो चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। मंजू सोनी। हमारा यहाँ पे लगा दिए, बाकी ये यहाँ पे हमारा धंधा नहीं चलेगा, हमको निजी जगह मिलनी चाहिए। हाँ, यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा हमारा धंधा। सिर्फ उनके विश्वास के लिए हमने ये ठेला खड़ा कर दिया, बाकी हमारा काम यहाँ नहीं चलेगा। हमको तो हमारी निजी जगह मिलनी चाहिए, तो होगा, नहीं तो फिर वहाँ गाड़ी चौराहे पे बैठ के हम ये करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, क्योंकि हम बहुत मजबूर लोग हैं। हमको यही जगह, कोई जगह चाहिए। मैं हाथा जोड़ी सरकार से यही करती हूँ, क्योंकि मैं विधवा औरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, किराए का मकान, वहाँ मेरी रोटी रोजी निकल जाती थी। अस्पताल वाला आते थे, 50 रुपये में मैं खाना देती थी, इसलिए मेरे को वही जगह नहीं। क्या आपको दूसरी जगह मिलेगी कि आपका रोजगार सही नहीं चल पाएगा? हमने बताया है, और जो वो जगह दे रहे हैं वहाँ पे हमारा ही रोजी रोटी नहीं चलेगी, इसलिए हमको वही जगह भले ये एक ठेला खड़ा करने की जगह हमको ये जगह ना पसंद। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी सोनी। से जिला अस्पताल के सामने जो ठेले हटाए गए थे उसको वापस स्थापित किया गया है, क्या कहना? देखिए, कल इन्होंने क्या किया, हमें फ़ोन करके बुलाया। SDM शाख साहब का फ़ोन आया कि नगर पालिका अधिकारियों से बात करें
तो जब हम पहुंचे तो नवले जी हमें शिक्षा विभाग की जमीन दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ समतलीकरण हो जाएगा। फिर हमने जब कुछ प्रश्न पूछे कि आप मौके पर जा करके हमारा बता दीजिए किस जगह है, तो उन्होंने भाग गए उस समय। आज मैंने ये कह दिया था सभी हमारी माताओं बहनों को कि आप अपने अपने ठेले यथोचित स्थान लगा दिए जहाँ लगे हुए थे। फिर शासन जो हमारे साथ कार्रवाई करेगा हम रहने को तैयार है, क्योंकि इस प्रकार से इन गरीब महिलाओं को इनका रोजगार छीनना, मैं सोचता हूँ कि ये न्यायोचित नहीं है। तो आज जब सुबह पहुंचे तो नगर पालिका के अधिकारी आए, संजय मारोटिया जी और नवले जी फिर से आए हैं, और अभी इन्होंने यहाँ पर एक अस्थायी व्यवस्था जरूर करी है, क्योंकि शासन का कहना है आज किसी कार्यक्रम में वो व्यस्त है। लेकिन अब मेरा कहना है कि अगर ये जम गए हैं, इस समय गाड़ियां यहाँ खड़ी निकल रही है, इनके ठेले भी यहाँ खड़े हैं, कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा, गाड़ियां अच्छे से निकल पा रही है। तो मेरा कहना है कि अभी की कंडीशन में तो हमारा जो इन महिलाओं को, हमारे बहनों को लेकर के जो था अभियान, वो सफल हुआ। वो सफल इस बात को लेकर के हुआ कि कल आज से इनके परिवार में एक सुख चैन वाली जिंदगी जिएंगे कि हाँ, हमारा एक स्थायी रोजगार शुरू हो गया है। देखने में आ रहा है कि जहाँ पे पूर्व में अतिक्रमण और ठेले हटाए वहाँ वाहन पार्किंग हो रही है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर बनाया गया है। आपके सामने की बात है, जिस जगह पर ये लोग विराजमान थे, जहाँ सालों से 25-30 सालों से ये लोग अपना ठेला लगा के बैठे थे, वहाँ रेलिंग लगा दी गई स्पेशल, और रेलिंग के बाद उस रेलिंग के अंदर पार्किंग शुरू कर दी गई। पास जितने भी लोग हैं, अस्पताल के आसपास के जितने भी गाड़ियां हैं, अब वहाँ पार्क हो रही। तो इससे बढ़िया तो इन लोगों का ठेला ही था, कम से कम वे लोग व्यापार तो रोजगार तो कर रहे थे। एक वहाँ पर पार्किंग बना करके बड़े लोगों को फायदा देना, मैं नहीं समझता कि ये न्यायोचित होना है। देखिए, शहर के अंदर आदर्श रोड बनाने के लिए और सड़कों को चौड़ी करने के लिए नगर पालिका व प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मेरा नगर पालिका और माननीय कलेक्टर मैडम से यही आग्रह है कि आप उत्कृष्ट रोड बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो ठेला गाड़ी वाले और छोटे छोटे व्यवसायी हैं, हार फूल वाले हैं, कुछ हॉस्पिटल के सामने खाना बनाते हैं, इनको उचित जगह पर इनको बिठाना चाहिए, क्योंकि 10-15-20 साल से ये अपना वहाँ व्यापार व्यवसाय कर रहे थे। तो जगह चिन्हित करके मैंने अधिकारियों से बात की, इनको वहाँ बिठाना चाहिए। पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी एक पत्र लिखा है और सीएम को, और उन्होंने मांग की है कि वैकल्पिक स्थान इनको दिया जाए गरीब वर्गों को। देखिए, पूर्व विधायक जी की तो बात मत करिए। पूर्व विधायक जी ने ही अतिक्रमण करना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने सरकारी ज़मीन पे अपना बंगला बनाया। तो पूर्व विधायक जी के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ।